तो इन्होंने भी कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरा अपना मानना यह है और अच्छे लोगों का, यहाँ के पढ़े लिखों का, कि यहाँ के कोई भी ना मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होंगे, ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इतना अच्छा यही है। बात है तो घेराव करिएगा, अगर ऐसा बात है तो हम लोग भी वहाँ पे खड़े हैं। आप करते तो आप लोग क्या करेंगे? युवा क्या करेगी? युवा करके देख लीजिए। कर देख लीजिए, उसके बाद उनको मतलब खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाकर के इबादत कौन करेगा? ये जुमला बहुत माना रखता है। पता है चला मंदिर मस्जिद की जरूरत तभी है जब इंसान बिहार में एंट्री नहीं करने देंगे। उनका बिहार बाप का नहीं है। अगर उनको हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। हम लोग वहाँ 2.5 लाख लोग रहेंगे स्वागत करने के लिए। और नौबतपुर इलाका में अगर कुछ भी हुआ, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार में आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही जो है सियासत में जो है गर्माहट पैदा हो गया है। कुछ लोग धमका रहे हैं, कुछ लोग जो है खुशी जता रहे हैं। अभी हम जो है गांधी मैदान में हैं, जो कि पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए हमारे साथ जो है कुछ युवा हैं और कुछ जो है मौलवी साहब हैं। सबसे पहले जो है मौलवी साहब से हम शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा बागेश्वर धाम, आपने नाम सुना है? सिर्फ मैं ही नहीं, जबकि कुछ महीने पहले उनको मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी नहीं, आप ही लोग जैसे छोटे मीडिया से लेके बड़े, यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तहलका चाहे खास तक आज तक न्यूज़ चैनल हो, एबीपी न्यूज़ हो, इन सब के हवाले से पूरी दुनिया में जो है तहलका मचा दिया है। नौजवान पंडितों ने एक ऐसा काम किया है कि जितने पुराने और उम्रदराज पंडित हैं, मैं समझता हूँ सबको पीछे छोड़ दिया है। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा जो बिहार आने वाले हैं, इस पे आपका क्या बात है, क्या नजरिया है आपका? बिल्कुल, क्यों स्वागत है। और हमें देखा है नौबतपुर के इलाके के लिहाज से जो है मैंने देखा है कि ये आगमन होने वाला है। अब पूरी तैयारी हो रही है। इसमें बिहार की हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अगर सुरक्षा बल की ज़रूरत पड़े तो यकीनन लगानी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी भी होती है पढ़ी लिखी नहीं होती है, उससे कुछ अगर नफ़रत फैलाने के लिए कर दिया जाता है तो किसी चीज़ में ये ले लेते हैं। तो आम तौर से पंडितों खुसूसन वो आ रहे हैं तो एक बड़ी तादाद लाखों लाख की आएगी। तो इस बात का तो ख्याल हर हाल में रखना होगा कि कहीं भी नफ़रत ना फैले। और इस तरीके से कोई आदमी, तो मौलवी पंडितों की ये इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं एक शेर से कहता हूँ कि इस वक्त इस देश के है काम इस देश के मौलवियों और पंडितों का भारत से नफ़रत को मिटा देना है। काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफ़रत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। ये लीडर हजरात जो होते हैं सियासी, वो तो हो सकता है कि वो सियासत जो है लहू और खूनों पर करते हैं, लेकिन पंडित मौलवियों और पंडितों का ताल्लुक दुनिया बनाने वाले से होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इंसान का खून तो क्या चूंटी भी ना मरे। तो इसलिए हमें हमारे मुल्क के मौलवियों और पंडितों की अव्वलीन जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है कि नफ़रत जो इस वक्त सिर्फ भारत नहीं दुनिया में फैली हुई है, उनको मोहब्बत में बदलने की जिम्मेदारी किसी की है तो इस देश के मौलवियों और पंडितों पर है। तब एक शेर और ले जाइए कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे ज़िंदगी यूँ तो बहुत कम है मोहब्बत के लिए, कैसे औकात निकल आते हैं हम आपको नफ़रत के लिए। तो यकीनन इस मुल्क में ऐसा होता है कि जात पात और धर्म के नाम पर भी राजनीति कर दी जाती है। ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि सियासत भी अच्छी चीज़ है, लेकिन चूंकि इस वक्त गंदी सियासत हो रही है तो ऐसे आप मान रहे हैं गंदी सियासत हो रही है इस मुल्क में पूरी हर घड़ी, समझिए अभी दुनिया ही जो सियासत चलती है वो गंदी। मैं एक शेर और ले जाइए कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। यकीनन कोई को लड़ाई उड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी एतबार से सब रोटी सेकना चाहते हैं। रोटी सेकने का सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मौलवियों और पंडितों की यही है। सिर्फ एक बात पर यह है कि यहाँ के लोगों को भी कह लिया जाए जो बड़ी तादाद में उनसे जुड़ेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि हरगिज़ उधम ना मचाएं, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको सीरियसली अंदाज में फोर्स की तैनात वगैरह हो। राजनीतिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बोलते हैं कि पटना घुसने नहीं देंगे धीरेन्द्र शास्त्री को, इस पर आपका क्या नजरिया है? मैं आपको हाँ, अगर उसी मुद्दे पे ले रहे हैं तो हरगिज़ मैं ले लूँ। पहले लालू यादव जी की एक जुमले को बहुत याद करनी पड़ेगी। उन्होंने ही कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाकर के
इबादत कौन करेगा? ये जुमला बहुत माना रखता है। पता ये चला मंदिर मस्जिद की ज़रूरत तभी है जब इंसान रहे। तो लालू जी के इस लाल की इस बातों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपना जो ये किया है तो उसमें दो पहलू उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो कि हम जो घेर लेंगे और सीधी तौर पे जो है वो बता रहे हैं कि नज़र बंद करने का जो है उनका अंदाज रहेगा, उनको जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब चीज़ होने नहीं देंगे। नहीं, दो जुमले जो आम मैंने सुन रखा है उनका कि वो जो है कि भाईचारे का संदेश देंगे तो ठीक है, और अगर नफरत फैलाए तो ये, चूंकि भाई हुकूमत इस पर कारगर नहीं होती, इंसानों की जमात है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी बड़ा रास्त मुख्यमंत्री हैं और सेंट्रल के साथ भी मिलजुल के काम करने का उनका अनुभव रहा है। तो यकीनन हमें लगता है बड़ी तादाद जब आवाम की चाह रही है तो यकीनन पंडित मौलवियों का जो अहम जिम्मेदारी है वो करना चाहिए। एक अहम सवाल है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है, धर्मों का ज्ञान बताते हैं, क्या ये मतलब इनको क्या जुर्म है क्या? नहीं, किसी भी धार्मिक आदमी की को यहाँ पर अपने धर्म की बातें रखना और उनके धर्म के लोगों का जाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि वो पंडित से और मौलवियों से अपने धर्म गुरुओं से नहीं सीखेगा। धर्म की चीज़ें तो किससे सीखेगा? बात सिर्फ ये है कि धर्म के एतबार पे कुछ बातें आ गई थी कि हिंदू राष्ट्र, तो मैं अभी आपसे बता रहा था PFI पर जो बैंड लगा पूरे हिंदुस्तान में, जब पुलिस ने खंगाड़ा तो उनकी एक बातें सामने आई कि 47 में गज़वा हिंद बना देंगे, यानी एक लड़ाई गज़वा हिंद और इस्लामी राष्ट्र, यूं उनका भी बुखार। उसी तरीके से ये नौजवान पंडितों को किसी ने ये दिया तो इन्होंने भी कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरा अपना मानना यह है, और अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ के पढ़े लिखों का, कि यहाँ के कोई भी ना मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होंगे, ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इतना अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बल्कि अगर आप किसी मजहब के ना हो तब भी यहाँ पर जिंदगी अच्छे से गुजारें। इसी लिहाज से हमारे मुल्क के संविधान दुनिया के संविधानों से सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा है। चलिए, समय बहुत कम है और हमारे साथ कुछ और भी युवा जुड़े हुए हैं। एक युवा है, क्या नाम हो गया पहले? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरवल जिला के हैं। बाबा शास्त्री, धर्म शास्त्री, मठाधीश, एक धर्मों का ज्ञान बताने वाले, क्या नजरिया से देखते हैं कि युवा? देखिए, बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं। जो भी तेज प्रताप जी बोले हैं कि उनको बिहार में एंट्री नहीं करने देंगे, उनका बिहार बाप का नहीं है। अगर उनको हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। हम लोग वहाँ 2.5 लाख लोग रहेंगे स्वागत करने के लिए। और नौबतपुर इलाका में अगर कुछ भी हुआ, चाहे बाबा को चाहे कि कुछ क्षति पहुंचता है, तो उसके जिम्मेदार सरकार होगा और बिहार पुलिस होगा। बाकी तो नौबतपुर में व्यवस्था सारा हो गया है, वॉलंटियर का भी और वहाँ फोर्स का व्यवस्था हो गया है। बाकी जो करना है तेज प्रताप जी को अपना करेंगे। चलिए, सुरक्षा बहुत कड़ी है और भी हमारे साथ युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा बस यहाँ पे एक नॉर्मल कथा सुनाने के लिए आए थे, भक्तों के बीच आ रहे थे। इससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं था उनका। जब से बिहार में हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो कथावाचक है, धर्मों का ज्ञान बताते हैं, तो क्यों हिंदू मुस्लिम? वही ना तेज प्रताप जी वही ना कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं। बोले कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम करने आ ही नहीं थे, वो बस यहाँ पे एक कथा सुनाने आ रहे थे। लेकिन ये बोले कि हिंदू मुस्लिम अगर लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग उनका घेराव करेंगे। अगर यही बात है तो घेराव करिएगा, अगर ऐसा बात है तो हम लोग भी वहाँ पे खड़े। घेराव करते तो आप लोग क्या करेंगे? युवा क्या करेगी? करके देख लीजिए, कर देख लीजिए, उसके बाद उनको मतलब खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज है, करके देख लीजिए। चलिए, हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए हैं, किस नजरिया से देखते हैं कि युवा? बाबा बागेश्वर जी जो हैं जी अपने धर्म के चर्चा करने आ रहे हैं, तो आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो किसी को घेराव करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मरने से पहले कब्र नहीं खोना चाहिए, ठीक है? तो वो आ रहे हैं तो उनको तेज प्रताप जी की तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिहार की धरती पे आ रहे हैं, हिंदू धर्म का है और पूजा पाठ भी करते हैं, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए। अब मरने से पहले ही करेंगे हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम कौन करवा रहा है? ये तो पहले ही अपने बयान दे रहे हैं, समझे ना? तो बाबा बागेश्वर अपने धर्म का और धर्म के बीचों में अपने धर्म का वो अपना संदेश देने आ रहे हैं कि कथावाचक करने आए हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे ना? कथावाचक एक धर्मों का ज्ञान देना क्या जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म कहाँ है? तो रोका क्यों जा रहा है? रोका, उनको डर सता रही है ना। डर सता रही है? हाँ, मतलब इसमें भी रोटी सेकने का काम चल रहा है। हाँ, डर सता रही है। इससे पहले कुछ वैसा मुद्दा हुआ था, मनीष कश्यप जी वाला मुद्दा हुआ था, उनको जेल में कर दिया। उनका सुनवाई अब ये लोग बढ़वा रहे हैं कहीं ना कहीं से। मतलब कहीं ना कहीं जो है इसमें राजनीति हो रहा है। 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको मुख्यमंत्री बने, सपना उनका टूट जाएगा। राजनीति कहाँ से बाकी आया? जो है यहाँ और भी जो है हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, किस नज़रिया से देखते हैं बिहार में आ रहे हैं, कितनी तैयारियाँ होगी? एक हिंदू होने के कारण मैं बाबा जी का स्वागत करता हूँ बिहार में। स्वागत करते हैं? यह स्वागत करता हूँ, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी धर्म के कोई रोक नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। मैं सरकार, बिहार सरकार को कहना चाह रहा हूँ, उनका अधिकार तो बिल्कुल नहीं हो
अपने धर्म के प्रचार, वो तो ये अपने धर्म के प्रचार करेंगे। अधिकार छीनने का काम क्यों कर रही है सरकार? ये तो उनकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी है, प्लस उनको डर सता रहा कि मेरी कहीं गवर्नमेंट छीन न जाए। अब ये 110% मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो बनेगी। चलिए, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन जो है काम विकास का हो, काम रोजगार का हो, और यहाँ पे जो है राजनीतिक सेकने का जो है कई सारे जो है मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं। और बाकी जो है इस युवा से हमने सुना है और तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से चल रही है। बाकी जो है बागेश्वर धाम बाबा बारे में से आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जो है रख सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ ऋतिक कुमार। जय हिंद, जय भारत।